स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ इनडिटरमिनेंट फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। देखिए इसमें क्या होगा, इफ़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। मतलब एक्स जब जीरो को अप्रोच करे तो दोनों ही फंक्शन हमारे इन्फिनिटी के इक्वल हो रहे हैं। देन क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स हमारा जो होगा वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का होगा। तो अगर इस तरह की फॉर्म हमारे पास आ जाती है तो हम उसको 0/0 फॉर्म में फर्स्टली रिड्यूस करते हैं और फिर एल हॉस्पिटल रूल से हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको इवेल्युएट करते हैं। अब देखिए वर्किंग रूल देखते हैं इसका। वर्किंग रूल से हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए वर्किंग रूल में क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म के वर्किंग रूल में फर्स्ट स्टेप तो हमारा है इन फंक्शंस इन क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग टी रेशोज चेंज दैम टू साइन एक्स एंड कोस एक्स। देखिए क्वेश्चंस के अंदर अगर हमारा टी रेशो इन्वॉल्व है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कोसिकेंट है, चाहे वो कोस है, चाहे वो सीकेंट है, चाहे वो टेंजेंट है, तो उसको सबसे पहले हमें साइन एक्स और कोस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकेंड स्टेप में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। और थर्ड स्टेप में आप देखेंगे कि आपकी जो फॉर्म है वो 0/0 फॉर्म तैयार हो गई है। उसके बाद आपको एल हॉस्पिटल रूल लगा के अपने क्वेश्चंस को इवेल्युएट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। इसके अंदर क्या है, इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1/x माइनस कोसिकेंट एक्स। आपको ये दिया हुआ, देखिए इसके अंदर कोसिकेंट एक्स का यूज़ किया हुआ है। तो ये फॉर्म हमारी जो बन रही है वो अगर हम 0 अप्रोच करते हैं स्टार्टिंग में तो हमारी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको साइन एक्स या फिर कोस एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि कोसिकेंट एक्स 1/sin x होता है, तो इसलिए इसको हमने कोसिकेंट एक्स को 1/sin x लिख लिया। उसके बाद हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम हमने लिया तो डिनोमिनेटर में आ गया एक्स साइन एक्स और ऊपर बन गया साइन एक्स माइनस एक्स। अब देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 तो साइन 0 तो 0 होता है और नीचे भी 0/0 फॉर्म बन रही है हमारी। तो 0/0 फॉर्म हमारी रिड्यूस होगी तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। न्यूमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव लीजिए और डिनोमिनेटर का अलग से। देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव तो हमारा कोस एक्स आ गया और एक्स का डेरिवेटिव हमारा 1 आ गया। डिनोमिनेटर में देखिए प्रोडक्ट बन रही है दो फंक्शंस की, एक्स और साइन एक्स की, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा और डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव लेने के बाद हमने यहाँ पर पहुँचना है। उसके बाद हमने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फिर पुट करके देखनी है। तो यहाँ पर देखिए कोस 0 1 होता है और 1 - 1 0, यानी कि न्यूमिनेटर तो 0 हो गया। डिनोमिनेटर देखते हैं, साइन 0 0 और कोस 0 यहाँ पर हमारा कितना होता है 1। तो हमारा डिनोमिनेटर में फिर क्या बना, 0/0 फॉर्म बन गई। तो 0/0 फॉर्म बनी तो हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना होता है। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव लिया तो माइनस साइन एक्स आ गया, डिवाइड साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस फिर एक्स कोस एक्स पे फिर वही प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो रूल लगाने के बाद हमारा डेरिवेटिव इतना आ गया। उसके बाद जब हमने एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो साइन 0 0 हुआ और हमें पता है कोस 0 1 होता है और यहाँ भी कोस 0 1, तो 1 + 1 2, मतलब डिनोमिनेटर में तो कुछ ना कुछ हमारा बन रहा है बट न्यूमिनेटर हमारा 0 हो गया। तो आंसर हमारा कितना आ गया 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव कोट एक्स माइनस 1/x/x। हमारे पास ये दिया हुआ फंक्शन, हमें एक्स को 0 पॉजिटिव अप्रोच कराना है। तो जैसे ही हमने 0 पॉजिटिव पुट किया हमारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, कोट एक्स को या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगा उसको हमें साइन या कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या किया, कोट एक्स को कोस एक्स बाय साइन एक्स हम लिख सकते हैं, तो हमने वही लिखा है। और एक जो डिनोमिनेटर में एक्स था वो साइन एक्स के साथ भी आ गया और 1/x के साथ भी आ गया, तो वो x² बना दिया उसने। तो यहाँ तक आ गया हमारा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। तो x² साइन एक्स हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम सोल्व करने के बाद हम इस स्टेप पर आ गए। उसके बाद हमने लिमिट को पुट करके देखा 0, तो हमारी 0/0 फॉर्म क्रिएट हो गई। उसके बाद हमें 0/0 फॉर्म अगर हमारे पास आ जाती है तो हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना होता है। लेकिन उससे पहले हमें ये चीज़ भी दिख रही है कि हमारा डिनोमिनेटर में साइन एक्स फंक्शन यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा यहाँ बन गया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन x/x। जब ये ऊपर ऊपर आएगा तो हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 x/sin x।
तो और वो हमारा कितना होता है 1। तो ये वाला हिस्सा तो हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है, हमारे पास अब बच गया है एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स क्यूब। तो उसके बाद हमने क्या किया, डेरिवेटिव लिए, क्योंकि हमारी 0/0 फॉर्म बन गई थी। तो डेरिवेटिव लिया, ऊपर तो प्रोडक्ट रूल लगा एक्स कोस एक्स पे, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स हो गया। डिवाइड बाय में एक्स क्यूब है डिनोमिनेटर में, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो गया। देखिए कोस एक्स से कोस एक्स हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारा बन रहा है -x साइन एक्स बाई 3x स्क्वायर। सिमिलरली एक एक्स से एक एक्स भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग फंक्शन बन गया माइनस साइन एक्स बाई 3x। अब जब यहाँ x को 0 अप्रोच कराएंगे तो साइन 0 होता है, और बाय में भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई। फिर उसके बाद हमें फर्दर एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारा आ गया कोस एक्स, और 3x का डेरिवेटिव आ गया 3। फिर जब लिमिट पुट कर आई तो कोस 0 तो 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में 3 था, तो हमारा -1/3 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x स्क्वायर माइनस 1/sin स्क्वायर x। देखिए जब इसमें x को 0 पुट कराया तो यहाँ भी इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, और यहाँ पे भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है हमारी फंक्शन की। तो हमें क्या करना होता था, साइन एक्स में या फिर कोस एक्स में कन्वर्ट करना होता था, बट यहाँ पे वो ऑलरेडी साइन एक्स में ही पड़ा है, तो इसलिए वो स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एलसीएम आ गया, और ऊपर बन गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जब हमने एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो हमारी साइन 0 0, ऊपर भी 0 बन रही है और नीचे भी 0, मतलब 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसलिए हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अगर 0/0 फॉर्म बन रही है। लेकिन उससे पहले हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में हमारा साइन स्क्वायर एक्स है, और हमें पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन है, तो मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स स्क्वायर से ही डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने वाला रेसिप्रोकल हुआ, तो हमारा एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स हमारा 1 के इक्वल होता है। तो ये तो हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारे पास सिर्फ इतना बचा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4। अब देखिए जब हमने इसमें साइन को 0 पुट किया तो साइन 0 0, एक्स स्क्वायर भी 0 हो गया, और बाय में एक्स की पावर 4 भी 0 हो गया, तो 0/0 फॉर्म बन गई। फिर उसके बाद मुझे एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, तो यानी कि न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये देखिए डेरिवेटिव लेके यहाँ पर आ गए हम। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2 साइन थीटा इंटू, यहाँ तक आ गए हम, डेरिवेटिव ले लिया हमने। ये देखिए डेरिवेटिव लेने के बाद उसके बाद क्या किया हमने, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, हमारे पास साइन 2 थीटा होता है, तो यहाँ पर साइन 2x आ गया, -2x बाई 4x क्यूब एज इट इज़। जब देखिए इसके अंदर लिमिट पुट करके देखी हमने, तो हमारी 0/0 फॉर्म बन रही थी। तो उसके बाद फिर फर्दर हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, तो साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास कितना होता है, कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का 2। सिमिलरली -2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 हो गया, और डिवाइड बाय में 14x क्यूब का डेरिवेटिव हो गया, हमारा पावर आगे आ जाएगी, तो 12x स्क्वायर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, और वो 2 हमारे डिनोमिनेटर 12 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा बच गया कोस 2x माइनस 1/6 एक्स स्क्वायर। अब देखिए फिर जब हमने इसके अंदर x की 0 पुट करके देखी तो 0/0 फॉर्म फिर क्रिएट हो रही थी। उसके बाद फिर फर्दर डेरिवेटिव हमें लेना पड़ा, तो कोस 2x का डेरिवेटिव हमारे पास -2 साइन 2x हो गया, डिवाइड बाय में 6x स्क्वायर का हमारे पास 12x हो गया। फिर वही हमारा 2 से 12 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास फंक्शन बच गया माइनस साइन 2x डिवाइड 6x। फिर जब हमने 0 अप्रोच करके देखा तो साइन 0 0 डिवाइड बाय 6x को भी जब 0 पुट करेंगे x की जगह, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। फिर फर्दर हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव लिया, हम यहाँ पर आ गए। उसके बाद डेरिवेटिव लेने के बाद हमने x की वैल्यू जब 0 पुट की, तो हमारे पास देखिए कोस 0 तो 1 होता है, तो ऊपर तो हमारा बच गया -2 और डिवाइड में 6, तो -2/6 हमारा किसके इक्वल होता है, -1/3 के। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर x।
देखिए फिर ये कोट स्क्वायर एक्स फंक्शन है, जब ज़ीरो पुट किया था तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी, फिर उसके बाद मुझे इसको कोस साइन में कन्वर्ट करना पड़ा, तो कोट एक्स की वैल्यू हमारी कोस एक्स बाई साइन एक्स होती है, तो ये हमारा यहाँ पे फंक्शन आ गया कि 1/x² माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने जब x की वैल्यू 0 पुट की तो हमारी 0/0 फॉर्म बन रही थी, तो इसलिए हमने क्या किया, 0/0 फॉर्म भी बन रही थी, और नीचे हमने ये देखा कि जब साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन बन रहा है मतलब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके ये वाले हिस्से को ख़त्म कर सकती हूँ, तो मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, और ये वाला हिस्सा हमारा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पे 1 बन गया। तो अब हमारे पास फंक्शन ये बचा है। देखिए इसके अंदर हम सीरीज़ को यूज़ कर रहे हैं, साइन एक्स और कोस एक्स की सीरीज़ को, ताकि क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन थोड़ी इजी रहे। देखिए यहाँ पे साइन एक्स की सीरीज़ हमें पता है क्या होती है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, और स्क्वायर था मैंने स्क्वायर लगा दिया, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, कोस एक्स की सीरीज़ लगाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और उसकी पावर 2 डिवाइड बाय में एक्स की पावर 4। अब देखिए स्क्वायर था तो मैंने दो टर्म्स जो मेरे पास थी उसका तो स्क्वायर कर दिया, प्लस सो ऑन सारी आगे इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। सिमिलरली ये वाली पावर 2 को भी आगे ले आए, जो दो टर्म्स थी उसका स्क्वायर कर दिया प्लस सो ऑन कर दिया, क्योंकि हायर टर्म्स हैं जो हायर पावर ऑफ एक्स कंटेन करेंगी, बाकी तो सारी। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो हमारा कैंसिल आउट हो गया है, और एक्स की पावर 4/3 और एक्स की पावर 4 वाली जो टर्म थी दोनों ये सिंप्लीफाई हो जाएंगी, और डिवाइड में हमारे पास एक्स की पावर 4 एज इट इज़ है। इनको हम एलसीएम लेके अगले स्टेप में देखते हैं, सिंप्लीफाई किया होगा। ये देखिए सिंप्लीफाई करके हमारे पास बन गया 2/3 एक्स की पावर 4, और बाकी सारी टर्म्स जो थी हायर पावर ऑफ एक्स वो हमने एक साथ लिख दी, डिवाइड बाय में हमारे पास आ गया एक्स की पावर 4। देखिए एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जब आंसर आया लिमिट तो रह ही नहीं गई पुट करने के लिए, तो आंसर डायरेक्ट हमारा कितना आ गया